जगत की ब्रह्म से अभिन्नता का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ये जगत ना तो कभी परब्रह्म से उत्पन्न होता है और ना उसमें लीन ही होता है। इस प्रकार केवल ये सद्ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वह अशून्य रूप सत्य है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पनाएं कैसे संभव है? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है, जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं। निश्चल होने के कारण शांत आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह विश्व स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध, सूक्ष्म, शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। दिशा, काल और परमाणु से उसका स्वरूप सीमित नहीं है। अतः वह अत्यंत विस्तृत, सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्म तत्व का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है। समाधि निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन की अपनी स्वरूप का नाश करके जो अनिर्वचनीय स्वप्रकाश सदरूप अवशिष्ट रहता है, वही उस अनंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है, वे चिन्मय ब्रह्म ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूप चित सत्ता का जो अचिंतनीय, चिन्मय, निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का रूप है। आकाश का जो रहस्य व्यापकत्व है, शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है, तथा वायु का जो गुण रूप अंतर बाहर से परिपूर्ण होना है, वही उस चैत्यहीन, दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। बुद्धि वृत्ति का, पदार्थों की स्फूर्णा का, विषय का और अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत वेदन है, अर्थात ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली ये त्रिपुटी जहां उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है।